हेलो ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के कैटेगरी 2 के क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। कैटेगरी 1 के क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बनाना है। अब कैटेगरी 2 के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि ये कैटेगरी 2 में है। ठीक है, इसका बेसिकली जो क्वेश्चन है कैटेगरी 2 का वो क्वेश्चन नंबर 18 से है। ठीक है, तो हम लोगों ने 16, 17 भी हम लोगों ने डील नहीं किया है, तो हम लोग उसे भी डील करेंगे और उसे भी बनाएंगे, लेकिन कैटेगरी 2 का क्वेश्चन नंबर 18 से है। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपका कैटेगरी 2 का किस तरीके से फॉर्म आपका होता है इंटीग्रेशन में। तो ये फॉर्म को पहचानने के लिए पहले सीख लीजिए। देखिए, अगर इस टाइप के फॉर्म्स रहते हैं जैसे px प्लस क्यू, ठीक है, इंटू रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो दोनों जो टर्म है आपका प्रोडक्ट में है और ये दोनों क्या है आपका कोसेंट में है, मतलब आपका डिवीजन में है। ठीक है, तो इस टाइप के फॉर्म्स रहेंगे आपके इंटीग्रेशन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्किंग रूल लिखा है जो कि काफी छोटा सा है। यहाँ पे कहता क्या है कि जो px प्लस क्यू का जो फॉर्म है आप इसके बदले क्या करिए, लेट px प्लस क्यू, मतलब मैं इस फॉर्म के बदले में मैं ले रहा हूं और मैं क्या लिख रहा हूं a और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब जो ये टर्म जो दिख रहा है, मतलब रूट ओवर में जो ये टर्म जो आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप इस टर्म को आप क्या कर दो, आप इसका डेरिवेटिव ले लो। मतलब इसे किसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस बी कर दो। आप बोलोगे कि ए और बी कौन है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2ax, और यहाँ पे बी एक्स का कितना हो जाएगा बी, और कांस्टेंट का 0, और यहाँ पे कैपिटल बी आपका है। अब यहाँ पे मुझे ए और बी का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, और ए और बी का वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट कर लोगे इसी मतलब इक्वेशन के द्वारा आपको निकालना पड़ेगा और फिर वापस यहाँ पे पुट बैक कर दोगे। अब यहाँ पे ये तो कंसेप्ट है, कुछ चीजें समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि सर ए का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसी के बेस्ट पे एक हम लोग क्वेश्चंस को डील करते हैं। एक बात और मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पे ये दोनों टर्म जो प्रोडक्ट में है, इस टाइप में क्वेश्चंस आपके नहीं दिए गए हैं बुक में। क्वेश्चन जो है आपके ये कोसेंट में दिया गया है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये फॉर्म रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इस टाइप में फॉर्म रहता तब भी आप बना देते, क्योंकि आपको वर्किंग रूल पता होना चाहिए कि px प्लस क्यू के बदले में आपको करना क्या है कि a लिखना है और इसका डेरिवेटिव लेकर के लिख देना है और साथ में प्लस बी करना है। अब ए और बी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो तो हम लोग अभी देखेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। और यहाँ पे आपका जो रूट जो डला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि ये रूट रहे ही रहे, मतलब अगर आप बस यहाँ रूट हट करके बस ये फॉर्म और ये फॉर्म भी रहता है तब भी आप इस टाइप में पैटर्न को अप्लाई करोगे। और कुछ आप क्वेश्चंस को बनाते बनाते भी समझ जाओगे कि कभी कभी क्या होता है ना कि इस टाइप में फॉर्म को बिना तोड़े बगैर भी बनाया जा सकता है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को हम पहले देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है, फिर खुद ब खुद आप धीरे धीरे करके और भी चीजों को समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोग जो डील करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 18 डील करेंगे। आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 18 क्यों, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बचा हुआ है। रुक जाइए, अभी उसमें भी हम लोग आएंगे और उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्योंकि ये फुल्ली तरीके से इसमें बेस्ड है। इस क्वेश्चन मतलब इस पैटर्न में, इस फॉर्म में आपका बेस्ड है। मैंने आपको बतलाया था कि यहाँ रूट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, तो यहाँ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो px प्लस क्यू, यहाँ पे 5x माइनस 2, मतलब यहाँ p के प्लेस पे आपका 5 आया हुआ है, q के प्लेस पे -2 आया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। यहाँ रूट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी ये रूल आपका अप्लाई होगा। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस न्यूमिनेटर के बदले में आपको इस टाइप के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट यहाँ पे मैं मान ले रहा हूं 5x माइनस 2, और अब मुझे करना क्या है, a लिखना है, एक कांस्टेंट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ a, और डेरिवेटिव ऑफ कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे dx और प्लस b। ओके, क्लियर है। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, 5x माइनस 2, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा तो 2 यहाँ आएगा इसका 2x का, और यहाँ कितना हो जाएगा 6x प्लस b। आप इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को बस a और b का वैल्यू मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर बाकी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि a और b का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, a को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ 6ax हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि जो एक टर्म वाले हैं उसे आप एक जगह आप ले आइए, मतलब आप सोचेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2a है और ये b है, ये कांस्टेंट टर्म है,
तो कांस्टेंट टर्म को आप एक साथ ले आइए, मतलब 2a प्लस बी, मतलब यहाँ x का टर्म नहीं है ना, तो ये दोनों क्या हो गया आपका कांस्टेंट टर्म मैंने यहाँ पे साइड में मैंने कर दिया, मतलब ये c का टर्म है। मतलब बेसिकली अगर देखा अगर चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहता है, तो ये आपका कांस्टेंट टर्म प्योर है आपका, इसको मैंने साइड मैंने कर दिया है, और x का टर्म मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब इस टाइप के जब सिचुएशंस रहते हैं तो इसका जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है 6a है, तो इसको आप इक्वल कर सकते हैं, किसके इक्वल कर सकते हैं, 5 के इक्वल, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ 5 और यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म ऑफ x, ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म ऑफ x। तो बतलाइए यहाँ पे x का पावर में यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 है आपका पावर, मतलब ये आपका लीनियर पावर वाला का जो कोफिशिएंट यहाँ 6a है, तो 6a का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। और ये कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म 2a प्लस b किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसी टाइप में आप कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ कर लीजिएगा, और जो आपके वेरिएबल वाला मतलब पावर ऑफ 1 वाला टर्म है उसे आप एक साथ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इतना आप जान लीजिए पावर ऑफ 1 ही लेकर के आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, क्वाड्रेटिक ही इक्वेशन के ये सोल्व करने का पैटर्न है। तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे जो पावर ऑफ 2 लेकर के आएगा, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो अब इसलिए लीनियर में चेंज हो जाएगा, मतलब पावर ऑफ 1 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ए और बी का वैल्यू को सोल्व करने का एक आपका टेक्निक है। आने वाले क्लासेस में आप पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जानोगे, तो वहां भी एक अलग तरीके से सोल्व किया जाता है, तो ये टेक्निक हम लोग वहां पे यूज नहीं करेंगे, मतलब मैं बस आने वाला क्लासेस के बारे में कुछ आपको बतला दे रहा हूं। तो चलिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/6। अब आप a का वैल्यू 5/6 जब मेरे को पता चल गया है, तो आप a का वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, 5/6 प्लस b। तो यहाँ से मेरे को किसका वैल्यू मेरे को फाइंड आउट हो जाएगा, b का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, 3 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5/3। अब यहाँ पे आप सोल्व करो, तो 6 -11/3। तो a का वैल्यू मेरा 5/6 आ गया, और b का वैल्यू -11/6। अब ये दोनों वैल्यू मैं कहाँ पे रख दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 5x - 2, a का वैल्यू कितना है, 5/6 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/6, और यहाँ पे 2 + 6x और प्लस माइनस, और यहाँ b का वैल्यू कितना है, -11/3, -11/3 मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, आप इसके बदले में 5x - 2 के बदले में आप ये रखने वाले हो, ठीक है। तो आप इसे क्रॉस चेक करके भी आप इसे देख सकते हो कि इसे ये वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आप इसे एक बार क्रॉस चेक करके देख ही लो कि यहाँ पे वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हो सकता है कि इसे सॉल्व करने पे 5x - 2 अगर नहीं आया, तो इसका मतलब आप a और b का वैल्यू आप गलत निकाले हो, ठीक है। और अगर सॉल्व करने पे, इसे सॉल्व करने पे 5x - 2 अगर आ जाता है, तो आप समझ जाना है कि आपका वैल्यू क्या सही निकाला हुआ है। तो आप इसे एक बार क्रॉस चेक करके आप इसे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करो, 6 मैंने यहाँ पे 5 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 30x - 11/3। और यहाँ पे 6 आप एलसीएम ले लो, तो 10 और 30x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22। अब आप इसे माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होने पे 30x माइनस होगा तो कितना यहाँ पे आ जाएगा, 12/6। अब यहाँ से 6 यहाँ से कॉमन निकालो और कैंसल आउट कर दो, तो यहाँ से 6 यहाँ से कॉमन निकले, कितना हो जाएगा, 5x - 2। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसे सोल्व करने पे 5x - 2 आ रहा है। मतलब इससे कंफर्म ये होता है कि a और b का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं 5/6 और -11/3, ये बिल्कुल करेक्ट है। मतलब हम इसके बदले में हम इतना आप रख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 5x - 2 के बदले में जो आप ये वैल्यू लाए हो, इससे क्या बेनिफिट होगा, अभी आप देखो, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। देखिए, नाउ i = 2। अब मैं इस 5x - 2 के बदले में क्या मैं इससे रिप्लेस में कर सकता हूँ, क्योंकि इसी के बदले में तो इतना आया, और मैंने यहाँ पे सोल्व करके मैंने यहाँ दिखला भी दिया कि हाँ ये वैल्यू को सोल्व करने में 5x - 2 ही आ रहा है। तो आप इस वैल्यू को जो यहाँ पे न्यूमिनेटर में 5x - 2 है, आप इसको रिप्लेस कर दो इस वैल्यू से, 5/6, ये 5/6 है, 2 + 6x -11/3, और फिर आपका डिनोमिनेटर आप रहने दो। तो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हो, 3x² + 2x + 1। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना, आ गया है। अब आपको इसमें करना क्या है कि दोनों के लिए सेपरेट कर दो वैल्यू को, तो 5/6 और 2 + 6x
और यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पे dx माइनस 11/3 और 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों के लिए मैंने यहाँ सेपरेट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं इसे पुट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला मुझे मिल रहा है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5/6 और log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आप बोलोगे कि सर आप ये डायरेक्टली कैसे लिख दिए। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा बस रुकिए, ठीक है, बतलाते हैं। और इसके वैल्यू के बदले में मैं यहाँ पे I1 इसे कंसीडर कर रहा हूँ और मैं इसे इक्वेशन 2। अब मेरे को बस यहाँ पे I1 का वैल्यू निकालना है, लेकिन अब आपके मन में सवाल है कि ये वैल्यू कैसे आया। देखिए, ये वैल्यू हम लोग पिछले लास्ट हम लोग एक्सरसाइज में हम लोग इससे प्रैक्टिस हम लोग किए हैं अच्छे तरीके से। इससे जब आप t मानोगे ना तो इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला आएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और 1/t आएगा। 1/t का log t होगा, t के बदले मैंने इतना यहाँ पे रख दिया। अगर फिर भी किन्हीं को अगर कंफ्यूजन है तो उनके लिए मैं यहाँ पे बतला दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कैसे मैंने किया, मैंने यहाँ पे पुट t मैंने माना 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dt/dx 6x प्लस 2 आपका आ गया। ठीक है, dt/6x प्लस 2 और यहाँ पे dx। समझ में आ रही है बातें। अब नाउ ये 5/6 यहाँ रहने दो। ठीक है, और यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा 2 प्लस 6x और इसके बदले तो t हमने माना था ना t। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा dt बाय और dx के बदले में कितना हम लोग लाए हैं dt/6x प्लस 2। ये कैंसल आउट आपका हो गया। इसका तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/t का log t लिख सकते हो ना प्लस c और t के बदले में फिर वापस आप यहाँ पे रख दो कितना 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आप समझो पहले मेरे बात को, इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन करने के लिए आप इतना करके दिखलाओगे तो ऑलरेडी यहाँ पे लंबा आपका इंटीग्रेशन जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर सकते हो कि इसे जब हम लोग t कंसीडर करेंगे तो ये कैंसल आउट आपका हो जा रहा है और 1/t बच रहा है। 1/t का log t होता है, t के बदले में हमने इतना रखा। तो इतना करके यहाँ पे जो आप इतना किए ना, ये करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैंने बतला दिया जिनको अगर समझ में नहीं आया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, आप भी यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बस अब इसका मेरे को करना है 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को मेरे को इंटीग्रेट करना है। तो इसे मैंने I1 कंसीडर कर लिया है और यहाँ से आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कैटेगरी 1 की तरह आपका बनेगा। ठीक है, तो बस मैं इसको I1 का वैल्यू को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा और इक्वेशन 2 में मैं यहाँ पे बिठाऊंगा और मेरा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो I1 का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को मेरे को इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब मेरे को कैसे बनाना पड़ेगा, ये आपका कैटेगरी 1 की तरह बनेगा और मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा कैटेगरी 1 बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 3 मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया है कॉमन। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर और 2 इंटू एक्स और यहाँ पे 3 नहीं था तो 1/3 यहाँ पे आपका आ गया और यहाँ पे 3 नहीं है तो कितना आ गया 1/3 आपका हो गया। अब मेरे को यहाँ पे 2 छोड़ करके 2 पार्ट रहता है, आपका यहाँ x है और 1/3 मतलब यही आपका a है और यही आपका b है। तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर दिया हुआ है, 1/3 का स्क्वायर मेरे को ऐड करना पड़ेगा और 1/3 का स्क्वायर मेरे को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा और जब आप इसे सॉल्व करो कितना हो जाएगा 2/9 आपका आ जाएगा। अब ये आने के बाद में मेरे को यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मेरे को स्क्वायर चाहिए तो 2 का तो आपका स्क्वायर होता नहीं है, तो यहाँ पे मैंने कितना कर लिख दिया है √2 और यहाँ पे 9 का कितना 3 और 3 का यहाँ पे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, मतलब सही है। अब आप इस फॉर्मूला को आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। इसमें कौन सा फॉर्मूला आपका बैठेगा, टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला पता है ना। देखिए 1/a टेन इनवर्स x/a, a के प्लेस पे यहाँ पे क्या है आपका, a के प्लेस पे √2/3 है। ठीक है, और x के प्लेस पे कितना है x प्लस 1/3 है। तो 1/a तो 1/√2/3 टेन इनवर्स और x/a, x को मैंने लिख दिया और यहाँ पे a को मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा मेरे को यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये 3 आपका कैंसल आउट आपका हो जाएगा, 1/√2 आपका आ गया टेन इनवर्स और यहाँ पे जब आप इसे एलसीएम लोगे तो 3x प्लस 1 हो जाएगा और √2 और 3 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे I1 का वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट यहाँ कर चुके हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में बस आपको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे जो 5/6 आपका वैल्यू पहले से आपका आया हुआ था, यहाँ पे I इक्वल्स टू ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है और 11/3 यहाँ पहले से और I1 का वैल्यू मेरे को लाना है। तो I1 का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे बिठा दीजिए, आपका वैल्यू आपका आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आपको बनाना है और बाकी क्वेश्चन फिर सेम पैटर्न में है। तो चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सेम एज 18 की तरह आपका बनेगा 6x + 7 बाय √(x-5) इंटू x-4। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x² - 9x + 20। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेम एज आपका क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है। जैसे आप 18 नंबर क्वेश्चन को बनाएं एज यूजुअल, यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन बनेगा। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया क्योंकि ये सेम पैटर्न में क्वेश्चन है। आप इसे खुद से आप बना कर देख सकते हो और कहीं पे अगर आपका मिस्टेक होता है तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, आप फिर सॉल्यूशन अच्छे से आप मिला लेना। फिर भी मैं थोड़ा सा इसे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ और किन्हीं को प्रॉब्लम होगा समझने में। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 6x + 7 यहाँ पे आप इसे लेट करना है और इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे रूट के साथ आया, रूट के साथ रहे या रूट के बगैर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका डेरिवेटिव आप ले लो +b। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x² का 2x माइनस 9x का -9 और कांस्टेंट का 0 आपका हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। यहाँ पे a और b का मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और जो एक टाइप के जो वैल्यू हैं उसे मैं एक साथ अरेंज में यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x + 7 और ये वैल्यू आया हुआ है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म्स, यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट करो या फिर इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ x या सिमिलर टर्म x। ठीक है, तो अब यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है कितना है, 2a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 6 है। तो यहाँ आ गया और ये पूरा का पूरा आपका कांस्टेंट टर्म है। तो -9a + b किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल लोगे तो 3 आ गया और a का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो और यहाँ पे फिर b का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब a का वैल्यू b का वैल्यू सही निकला है कि नहीं निकला है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, आप इसे इक्वेशन 1 में आप इसे रख दो। तो a का वैल्यू आप रिप्लेस कर दो कितना से, 3 से, और b का वैल्यू आप रिप्लेस कर दो कितना से, 34 से रिप्लेस कर दोगे। तो मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया। आप इसे क्रॉस चेक करना चाहो तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आना चाहिए, 6x + 7। आप यहाँ पे क्रॉस चेक करके आप देख सकते हो कि ये सही है कि नहीं। इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 6x, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -27 और +34। जब आप इसे लेस करोगे तो यहाँ पे आपका 7 आ रहा है, मतलब 6x + 7। मतलब यहाँ आपका ये वैल्यू a और b का जो वैल्यू आप हैंड आउट किए हो ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब आप आगे बढ़ सकते हो। ये कंफर्म करता है कि ये सही है। अब i = अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, जो 6x + 7 है, ठीक है ना, इसके बदले में हम ये वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये वैल्यू से हमने रिप्लेस कर दिया। आप बोलोगे कि सर इसे रिप्लेस करने से बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट हुआ जब आप इसे सेपरेट कर रहे हैं, मतलब ये पूरा वैल्यू आप इसके लिए आप जब दे रहे हैं और ये पूरा वैल्यू जब इसके लिए जब आप दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर में आपको प्राप्त हो रहा है और उस वक्त इसका डेरिवेटिव यहाँ पे इसमें नहीं था। ठीक है ना, तो इसके लिए ये पैटर्न है आपका बनाने का। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आप सोच नहीं सकते हैं कि इसी टर्म के बदले में हम लोग कौन सा फॉर्म लिखेंगे जो इसका डेरिवेटिव हमें ले आए। तो मतलब कितना वैल्यू प्लस करना है, कितना वैल्यू माइनस करना है, तो आपको उतना अंदाजा लगाना थोड़ा सा टफ होगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको बना दिया गया है लिखने का, तो थोड़ा सा आप ऐसा करते हुए आएंगे तो आपको सही वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मैंने इसे सेपरेट मैंने अलग अलग मैंने यहाँ कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में है, तो इसका डेरिवेटिव देखिए डायरेक्टली लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे t रखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा कट जाएगा और 1/√t बचेगा। और मैंने आपको बताया था ना कि 1/√x का अगर आपको डेरिवेटिव अगर लिखना हो 1/√x का तो 2√x आपका होता है। तो यहाँ पे t आएगा तो 1/√t हो जाएगा, तो 1/√t का 2√t होगा, t के बदले में तो हमें ये रखना है, तो ये आप रख सकते हैं डायरेक्टली। मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने आपका एक्सप्लेन किया था कि आप इतना जो फॉर्म को जो मतलब एक्सप्लेन करके जो दिखलाते हो डायरेक्ट भी थोड़ा सा कर सकते हो। और बस यहाँ पे आपको I1 का वैल्यू आपको सॉल्व करना है। तो I1 का वैल्यू बिल्कुल आपके कैटेगरी 1 की तरह आपका जाएगा और कैटेगरी 1 में हम लोग जाने थे आपका कि किस तरीके से आपको बनाना है। कैटेगरी 1 अगर आपको क्लियर है तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशन है मैं फोटो टेक करके मैं अटैच कर दूंगा सारे के सारे सॉल्यूशन का, मतलब 19, 20, 21 मतलब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये सब सारे के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। अब जैसे कि आपका 20 हो गया, 20 को मैं अटैच कर दे रहा हूँ, लास्ट का आपका वीडियो का अंत में आपको मिल जाएगा। 21 का आपका सॉल्यूशन आपका अटैच आपका होगा, 22 का, 23 का। और जहां तक बात है आपका 24 और 25 का जो सॉल्यूशन के बारे में है, तो 24 और 25 का आपका सॉल्यूशन खुद से आपको बनाना है, क्योंकि ये कैटेगरी 1 की तरह आपका बनेगा। तो ये आपका प्रैक्टिस पर्पस के लिए दिया गया है। तो चलिए अब जरा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का।
ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका कैटेगरी 2 का यूज करने का आपको जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर यहाँ तो px प्लस क्यू वाला फॉर्म है, लेकिन आप पहले ध्यान तो दो, जो px प्लस क्यू वाला जो फॉर्म था, जो पिछले जो क्वेश्चन को जो आप बनाए, तो आपको मैंने क्या सिखलाया कि जैसे आके आप 18 नंबर क्वेश्चन को आप लिए थे, तो ये जो फॉर्म है ना, तो इसका डेरिवेटिव अगर आप करते हो तो ये फॉर्म प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसे सॉल्व करने का एक पैटर्न था, तो आप इसके बदले एक फॉर्म, आप अनदर फॉर्म लाएं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे 2 प्लस 6x, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 प्लस 6x आएगा। मतलब एक अनदर फॉर्म हमें ला करके देता था, जिससे हमें बेनिफिट होता था, मतलब उसका डेरिवेटिव हम लोग प्राप्त करते थे, फिर आगे हम लोग बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ कैटेगरी 2 का कंसेप्ट लगाने का आपको कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करके देखो, तो जिसका जब आप डेरिवेटिव करोगे ना तो 4x प्लस 1 आएगा, ये हिस्सा आ रहा है। मतलब आप इसे इंटीग्रेट इजिली कर सकते हो, सिंपल सा बात है। आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे पुट t में इसे कर ले रहा हूँ, कितना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, जब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 dt बाय कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 और इक्वल्स टू dx के बदले में हम लोगों ने वैल्यू ले आया, और नाउ i इक्वल्स टू 4x प्लस 1 और रूट t और dt बाय 4x प्लस 1, ये कैंसल आउट आपका हो जाएगा। और 1 बाय रूट टी का मैंने क्या बतलाया था 2 रूट टी प्लस सी, और टी के बदले में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस सी। बन गया ना। तो आप पहले यहाँ पे ख्याल रखें कि अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर में है, सॉल्यूशन नॉर्मली हो रहा है, तो कैटेगरी 2 लगाने का आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बाय चांस में अगर लगा भी देते हो ना, यहाँ पे मान के चलते हैं 4x प्लस 1, चलिए आपसे मिस्टेक हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी आपका सॉल्यूशन इतना ही आएगा। जैसे a आप इसका डेरिवेटिव लेते हो, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, a के साथ में कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 और प्लस b। जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, तो आप यहाँ पे सॉल्व करके देखना, a का वैल्यू 1 आपको आएगा और b का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। मतलब घुमा फिरा कर 4x प्लस 1, ये आपका 1 यहाँ रिप्लेस करोगे 4x प्लस 1 और 0, तो यहाँ 4x प्लस 1 ही वापस आएगा। तो मतलब घुमा फिरा करके कोई फायदा नहीं है। तो आप अगर गलती भी करते हो, अगर आप ऐसा बना भी देते हो, तो वापस तब भी आपका इतना ही आने वाला है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को डील करते हैं। इस क्वेश्चन में भी कैटेगरी 2 का यूज करने का आपको कोई जरूरत नहीं है। इसमें अगर आप इसे सेपरेट अगर आप कर देते हो, x बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx और प्लस 2 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx, तो आपका काम बन जाएगा। जब आप इसे t कंसिडर करोगे तो ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव आ रहा है, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसे मैं यहाँ i1 कंसिडर कर ले रहा हूँ, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का आप इंटीग्रेशन जानते हो। देखिए 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग और x लिखो और ये पार्ट उठा करके यहाँ पे लिख दो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से आता होगा। लॉग x लिखो और ये पार्ट पूरा उठा करके यहाँ पे रख दो। आप इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो और i1 को आप अलग से सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx, ठीक है। अब आप इसे पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dt बाय dx कितना हो जाएगा 2x, dt बाय 2x और यहाँ पे कितना आ गया आपका dx आ गया। अब नाउ i1 इक्वल्स टू x रूट टी dt बाय 2x, कैंसल आउट आपका हो गया। तो यहाँ पे आपका फाइनली 1 बाय 2 और 1 बाय रूट टी, 1 बाय रूट टी का कितना आपका हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी, 2 कैंसल, टी के बदले में हम लोग कितना रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट बैक कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 i इक्वल्स टू i1 का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 और लॉग एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। आंसर आ गया ना। और बाकी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने फोटो टेक करके वीडियो के साथ मैंने अटैच करके दे दिया है, तो आप सारे के सारे सॉल्यूशन को कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।